नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजूलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर बदला ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम। मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस पर सुशासन दिवस के आयोजन में बड़ा ऐलान करते हुए राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों पर अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की बात कही है। सीएम भजूलाल शर्मा ने कहा कि इन केंद्रों के जरिए युवा पीढ़ी को पढ़ाई की सुविधा भी मिल सकेगी तो करियर काउंसलिंग भी होगी। इसके साथ ही सीएम भजूलाल ने कहा कि इन केंद्रों के लिए स्थानीय टीम को चुनकर उन्हें अटल प्रेरक के रूप में जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पहले पुरानी घोषणाओं को पूरा करे, उसके बाद ही सरकार नए ऐलान करे। सीएम भजूलाल शर्मा ने सभी ग्राम पंचायतों पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने के साथ ही अटल पेड़कों की भर्ती की बात भी कही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के इस ऐलान पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 50,000 पेड़क तो पिछली कांग्रेस सरकार ही भर्ती कर रही थी। मौजूदा सरकार ने उसको कैंसिल किया, उसकी जगह अब ये 12,000 लेकर आए हैं, जो 1/4 से भी कम ठहरती है। इसके साथ ही 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र भी इन्होंने हटा दिए। जूली ने कहा कि ये युवा मित्र भी सरकार की स्कीम्स को जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। अभी सरकार ये भी साफ करे कि इन भर्तियों में वो लोग लगेंगे या दूसरे लोग लगेंगे। भजूलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद गुरुवार को कैबिनेट बैठक। राइजिंग राजस्थान समेत और भजूलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद आज यानी गुरुवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में कई नई नीति और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। भजूलाल कैबिनेट की बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे होगी, जिसके बाद 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी। बता दें कि सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद हो रही है और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक का अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ फिर होगा सक्रिय। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 24 घंटे पहले राजस्थान में गलन भरी सर्दी का दौर शुरू हो गया है। हवा में नमी बढ़ने के कारण हाड़ कंपा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 26 से 27 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर जयपुर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 26 दिसंबर को 18 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी है। 27 दिसंबर को 7 जिलों में ओलावृष्टि व 22 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के इन कांग्रेस नेताओं को दिल्ली चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान के लगभग 35 वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। ये नेता दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर के रूप में चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी ने इन नेताओं को रोजाना रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव अभियान में किसी भी तरह की कमी न रहे। नए साल 2025 में राजस्थान सरकार की जमाबंदी को आधार से लिंक करने की तैयारी। खेती की जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने, फर्जी तरीके से नामांतरण करने पर रोक लगाने के लिए सरकार अगले साल से नया कार्य करने पर विचार कर रही है। नए साल से कृषि भूमि की जमाबंदी को आधार से लिंक किया जाएगा। इसके लिए सभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले चरण में पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आधार की तरह खेत की जमीन की एक यूनिक लैंड ID बनाई जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति से जुड़ी हुई पूरी जानकारी होगी। लिंक करवाने के लिए किसान को जमाबंदी के नकल, आधार, मोबाइल नंबर व अन्य दस्तावेज देने होंगे। इसके लिए अलग से शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में होने वाले कार्य की जानकारी भी आने लगी है। हालांकि अभी विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, ये अगले साल जारी हो सकती है। अटल जी भारत मां के सच्चे सपूत थे, सीएम भजूलाल ने इस तरह किया याद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने वाजपेयी के विचारों और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और सुशासन के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। इसके साथ ही इतने ही अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है। इन केंद्रों पर ई-लाइब्रेरी की सुविधा होगी, जहां ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
राजस्थान में इस पद के लिए 500 सीटों पर होगी भर्ती। राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर सरकार लेकर आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी RSSB ने कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2025 है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से लागू होने वाली है, यानी कि शुरू होने वाली है। इस भर्ती के लिए योग्यता भी बहुत न्यूनतम रखी गई है। राजस्थान में अब भी 8% बच्चों का नहीं हुआ टीकाकरण। राजस्थान में बच्चों के टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में हजारों बच्चे अब टीकाकरण से महरूम रह गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जो 23 दिसंबर से शुरू किया गया है। वहीं यह अभियान 31 दिसंबर 2024 तक चलाया जाएगा। बताया गया है कि राजस्थान में 92% बच्चों का टीकाकरण किया गया है, यानी 8% बच्चे अभी टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए चलाई गई ये स्पेशल योजना राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए अच्छी खबर है। खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत इन्हें लाखों रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बीमित अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण क्षति, मृत्यु की स्थिति में बीमा एवं प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना है। इंडियन ऑयल में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का मौका। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप भी इंडियन ऑयल के इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल ने इसके लिए पार्ट टाइम डॉक्टर इन अटेंडेंस के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडियन ऑयल के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे 31 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। 29 दिसंबर को जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन के रूट में हुआ बदलाव। रेलवे प्रशासन ने जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 2248 29 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। ये परिवर्तन रतनगढ़ चूरू रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य को लेकर किया गया है। जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर मंडल के रतनगढ़ और मोली स्टेशनों के बीच चल रहे इस दोहरीकरण कार्य के लिए रेलवे को ब्लॉक लेना पड़ा है, जिससे इस मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और मार्ग की जानकारी ले लें। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री मोदी से शाह का जबरन इस्तीफा लेने की अपील की। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए बयान से घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर जमकर घेर रही है। इधर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह को डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में माफी मांगनी चाहिए और उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर शाह अपना इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं तो पीएम मोदी को चाहिए कि खुद अमित शाह का जबरदस्ती इस्तीफा ले। जूली ने सीएम भजनलाल पर भी जमकर सियासी हमला किया। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना का खजुराहो में शिलान्यास किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के साथ क्रिसमस के बड़े दिन के मौके पर यह बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली है। मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों समेत दोनों राज्यों की करीब 65 लाख की आबादी तक इस परियोजना के जरिए पीने का पानी पहुंचेगा। पीएम मोदी ने शिलान्यास कार्यक्रम के बुंदेलखंडी में जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम भी रहा। उन्होंने बाबा साहेब का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद जल शक्ति के समर्थन के लिए उसने सोचा। इस दिशा में जिसने काम किया वो नाम बाबा साहेब अम्बेडकर का था, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको इसका क्रेडिट नहीं दिया।